जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को एक ख़त लिखकर सुप्रीम कोर्ट की इमारत में नमाज बाजमात को रुकवाने से मुतालिक अपना नुक्ता नज़र बयान किया है, जिसके मंदरजात पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। जस्टिस काजी फैज़ ईसा यूं तो कॉरपोरेट लॉ के माहिर माने जाते हैं, लेकिन इस ख़त से साबित होता है कि उनको मजहबी कवानीन पर भी दस्तरस हासिल है। झैल में काजी फैज़ ईसा के ख़त के चंद अहम तरीन मंदरजात पेश किए जा रहे हैं। वो लिखते हैं कि मैंने आप यानी चीफ जस्टिस से गुजारिश की थी कि जब तक कोरोना वायरस की वबा ख़त्म नहीं हो जाती, सुप्रीम कोर्ट की इमारत में नमाज बाजमात का सिलसिला मुअत्तल कर देना चाहिए, जिसके जवाब में आपने मुझसे इसकी मजहबी तावील के हवाले से लिखने को कहा था। मैंने आपके सवाल का जवाब अपने महदूद इल्म की रोशनी में लिखने की कोशिश की है, और ताहाल मेरी नज़र से इसका मुतज़ाद नुक्ता नज़र नहीं गुज़रा है जिसमें कुरानी हवालाजात के साथ कहा गया हो कि अपनी जान को ख़तरे के बावजूद मसाजिद में नमाज अदा करो। अगर मैंने इस पैगाम को गलत समझा है तो मैं अल्लाह से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। जनाब अली, कोरोना वायरस एक तिब्बी मामला है और इस पर बेहतरीन नुक्ता नज़र भी तिब्बी माहिरीन और डॉक्टर्स का ही हो सकता है, और ये बिरादरी कोरोना वायरस के दौरान मजहबी इज्तिमात को रोक देने के हवाले से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक रखती है। उन्होंने अपने ख़त की शुरुआत सूरह सबा की आयत 14 का हवाला देकर की है कि फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म किया तो उन्हें इसकी मौत का पता न दिया मगर घुन के कीड़े ने जो उसके असा को खा रहा था। उन्होंने लिखा कि एक मामूली कीड़े ने एक पैगंबर और बादशाह के इस जहान फ़ानी से कूच करने का सामान किया। वो कहते हैं कि एक मामूली जरसूमे कोरोना वायरस ने भी हज़ारों साल बाद कुछ मजहबी सवालात को जन्म दिया है कि क्या हमें मजहबी रसूमात अदा करते हुए एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, बाजमात नमाज अदा करनी चाहिए या नहीं। जस्टिस ईसा ने याद दिलाया कि नमाज के दौरान बार बार जिस्म के अज़ा को छुआ जाता है और सजदा करते हुए ज़मीन पर माथा भी टेका जाता है, और इस दौरान वायरस की तरसील हो सकती है। उन्होंने कहा कि इल्म बशमूल साइंसी इल्म हासिल करना इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से एक है। उन्होंने लिखा कि कुरान में अक़ल का लफ्ज़ 49 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। यतफ़क्कर यानी फ़िक्र की दावत 17 मरतबा दी गई है, और कहा गया है कि अल्लाह ताला ने अक़ल वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं। जस्टिस ईसा लिखते हैं कि कुरान में इंसानी जान की अहमियत पर भी ख़ुसूसी तौर पर ज़ोर दिया गया है, और एक इंसान को बिला वजह कत्ल करने को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया है। उनका कहना है कि इस्लाम ने यहाँ पर शख्स की ज़िंदगी को महफूज बनाने का हुक्म दे दिया है। माहिरीन का कहना है कि लोगों से दूरी बनाए रखना वायरस को फैलने से रोकता है, और इसको शिकस्त देने का रास्ता भी यही है। माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि ये वायरस कपड़े और दीगर सतहों पर कई दिन तक रह सकता है। यहाँ वो कुरान का हवाला देते हुए कहते हैं कि इसमें अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। अगले ही जुमले में वो सूरह निसा से हवाला देते हैं कि अपनी जानें मत लो, खुद अपने हाथों से खुद को तबाह मत करो और नेकी के अमल करते रहो। उनका कहना है कि डॉक्टरों ने सफाई को भी कोरोना वायरस से बचने का एक अहम तरीका बयान किया है, और सफाई भी दीन इस्लाम का एक अहम तरीन जुज़ है, और अल्लाह ख़ुद को पाक करने वालों को पसंद करता है। सूरह तौबा। और जो कोई भी खुद को पाक रखता है वो अपने लिए ही रखता है। सूरह फातिर। और इसके फ़ौरन बाद ये आयात हैं कि अंधा और देखने वाला बराबर नहीं, और ना ही अंधेरा और उजाला, और ना ही साया और ना ही तेज़ धूप। उन्होंने कुरान की सूरह अन-निसा और सूरह अल-माइदा से हवाला देते हुए कहा कि नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन बीमारी की सूरत में इससे छूट भी दी गई है, और इसकी वजह भी सूरह अल-माइदा में बताई गई है कि अल्लाह तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता बल्कि तुम्हें पाक कर देना चाहता है। सूरह अल-बकरा की आयत 286 का हवाला देते हुए वो लिखते हैं कि अल्लाह किसी जान पर ऐसी आजमाइश नहीं डालता कि जिसे बर्दाश्त करने के वो काबिल ना हो। उन्होंने लिखा है कि इस वबा के दौरान नमाज नहीं रोकी जा सकती,
لیکن گھروں کو عبادت گاہوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سورہ یونس کا حوالہ دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی پر وحی نازل کی کہ اپنے لوگوں کو مصر لے جاؤ اور اپنے گھروں کو عبادت گاہیں بنا لو اور وہاں باقاعدگی سے عبادت کرو، اور تم کہیں بھی جاؤ گے وہاں خدا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام زمین میرے لیے ایک مسجد ہے، لہٰذا میری امت کا کوئی بھی شخص کہیں بھی موجود ہو، جب نماز کا وقت آئے تو اسے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر خوف ہو تو پیدل چلتے ہوئے اور سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر مومنین کو حملے کا خطرہ ہو تو نماز کو چھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے، اور جان کے خطرے کی صورت میں باجماعت نماز کو روکا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں فرماتا ہے کہ جب خطرہ ٹل جائے تو پہلے کی طرح نماز پڑھنا شروع کر دو۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ صورتحال کے مطابق عام حالات سے ہٹ کر فیصلے کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ مثلاً وضو کے لیے پانی موجود نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حرام کھانے سے قرآن کی سورہ المائدہ میں منع فرمایا گیا ہے، لیکن انہی آیات میں شدید بھوک اور ضرورت کے عالم میں ان چیزوں کو کھانے کی اجازت بھی دی گئی ہے جنہیں عام حالات میں کھانے کی ممانعت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک ایسی بیماری جو اکٹھ سے بڑھنے کا خدشہ ہو اور پھر گھر جانے کی صورت میں گھر والوں کو بھی لگ سکتی ہو، جس کا کوئی علاج بھی تاحال دریافت نہ ہوا ہو اور موت کا اندیشہ بھی ہو، تو اسے شدید خطرے کی صورت مانا جا سکتا ہے، اور یہ یاد رکھا جانا چاہیے کہ اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ جسٹس عیسیٰ آخر میں لکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے اور مومنین کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دے رکھا ہے۔ کہہ دو، کیا تم اللہ پر اپنی دینداری جتاتے ہو؟ اسلام میں زیادتی یا جبر نہیں ہے، اسلام میانہ روی اور میزان کا دین ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو نیکی میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور زمین میں فتنہ نہیں پھیلاتے۔ بے شک خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرتی ہو۔ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے میں غلطی کی ہے تو میں اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔